पिछले क्लास में हम लोग सभी लोग को याद है जितने 12 अनुसूची थे वो सभी संविधान के 12 अनुसूची को हम समझा दिए थे और अनुसूची में आपको सभी बता दिए थे किस अनुसूची को संबंध किससे है। इसमें अब हम लोग आज के क्लास में चले पहले एक बार रिवीजन कर लें। बोलिए पहला अनुसूची, जल्दी से मैसेज कीजिए लिख करके, हम देखते जाए कि सभी लोग का एकदम क्लियर है या नहीं। अनुसूची, पहले अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। पहला अनुसूची का संबंध किससे है? चलिए बहुत लेट किए, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित पहला अनुसूची है। दूसरा नंबर अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। दूसरा नंबर, जल्दी से, दूसरा नंबर अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, जो उच्च पद पे आसीन है उनके वेतन भत्ते से संबंधित दूसरी अनुसूची थी। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, तीसरा नंबर का संबंध उच्च पद पर जो बैठे हैं उनके शपथ से संबंधित है, तीसरी अनुसूची। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से लिख दीजिए। वेरी गुड, चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्य से और विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं उसमें कहां से कितनी सीट होगी, ये राज्यसभा की सीट की चर्चा चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची बता दीजिए जल्दी से। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के शासन प्रशासन से, अनुसूचित जाति जनजाति के शासन प्रशासन से पांचवी अनुसूची का संबंध है। छठी अनुसूची जल्दी से बता दीजिए। सिक्स्थ अनुसूची का संबंध, छठी अनुसूची का संबंध किससे है, जल्दी से, छठी अनुसूची का संबंध किससे है? वेरी गुड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी के जनजातियों से संबंधित शासन प्रशासन छठी अनुसूची है। सातवीं अनुसूची सताने वाला, जल्दी से, सातवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से, सातवीं अनुसूची सताने वाला बताए थे, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में आपको समझाए थे। आठवीं अनुसूची में जल्दी से बता दीजिए, आठवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी, आठवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, भाषा का चर्चा आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची में क्या है, जल्दी बता दीजिए। आठ मूल अनुसूची था, नौवीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन से लागू किया गया था और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। और जिस विषय वस्तु को नौवीं अनुसूची में डाल देते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, उस पर न्याय कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है, उस पर कोर्ट दखल नहीं देगी। ये नौवीं अनुसूची भी आपको समझाए थे। 10वीं अनुसूची, 10 में दल बदल, 10 में 10 दल बदल, 10वीं अनुसूची भी आपको किए थे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची आपको याद है नगर पालिका शासन से संबंधित है। तो ये 12 अनुसूची पिछले क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा कर लिए थे। तो 12 अनुसूची हम लोग का पिछला क्लास में क्लियर था। अब आज के क्लास में हम लोग जरा ध्यान दें, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान समय में आपको बताए हैं कुछ भाग जो हमारे काम के नहीं अब रहे, हम लोग संशोधन के द्वारा उस भाग को हटाए भी है और कई नए भाग जो हम लोग को आवश्यकता हुई है उस भाग को नया जोड़े भी है। और वर्तमान समय में हम लोग के भाग की कुल संख्या 25 है। तो भाग 25 हो गया, लेकिन मूल रूप से 22 भाग ही हम लोग का है। अब इसी चीज में हम लोग देखें अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं, ये भी आपको समझाए थे। अनुच्छेद का मतलब है 22 भाग का मतलब अलग अलग 22 विषयों से संबंधित बातें की गई है। एक विषय से कई तरह की बातें होगी और जो बातें होगी उसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। और मूल रूप से आपको बताए थे 395 अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को इसी 22 भाग में ही हम लोग रखे हैं। अब इसमें कोई तरह का अमेंडमेंट होगा, सुधार होगा, तो हम लोग उसी का ए बी या क ख करके उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो आज के क्लास में 22 भाग में 11 भाग आज के क्लास में करेंगे, ये सभी को एकदम याद होने चाहिए। और अगले क्लास में 11 भाग करेंगे तो आपका पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान के भाग कंप्लीट होने के बाद हम लोग चल रहे हैं संविधान की विशेषताएं। अभी पहली विशेषता चल रहा है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इतनी अनुसूची, इतने अनुच्छेद, इतने भाग वर्ल्ड के किसी संविधान में नहीं। और इसीलिए इस पर हम लोग मुख्य रूप से अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आज के क्लास में 11 भाग हम चाहते हैं सभी बच्चों को एकदम याद हो जाए, बोर्ड पर आ जाए। एक एक करके 4-4 के स्टेप में हम चल रहे हैं और जो लोग का ध्यान हमारे साथ एकदम बोर्ड पे होगा याद होते चला जाएगा। संविधान का पहला भाग क्या है, ये भाग 1 की बात कर रहे हैं। संविधान का भाग 1 क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य का वर्णन किया गया है। कोई राज्य कैसे शामिल होगा, राज्य से दूसरा राज्य कैसे विभाजित होगा, अलग होगा, ये सभी की चर्चा हमारे संविधान के भाग 1 में किया गया है। भाग में किस किस विषय को रखते हैं इसको यहाँ रखते हैं और इसमें जो अनुच्छेद हम लोग शामिल किए हैं इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। तो अनुच्छेद की भी बात यहाँ पर देखें तो संघ एवं राज्य की जो बात है ये हमारे अनुच्छेद नंबर सभी लोग जानते हैं 1 से लेकर 4 तक में इसका चर्चा किया गया है। ध्यान दीजिए तो एकदम याद होते चला जाए। कभी भी भाग 1 की बात हो, अनुच्छेद 1 की बात हो, अनुसूची 1 की बात हो
सभी में संघ राज्य का वर्णन है। हम अनुच्छेद 1 भी चलेंगे तो साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में वर्णन है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। भारत विश्व में शायद उन देशों में से एक है जिसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम अलग है, नहीं तो वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम अलग है। इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संविधान में अपने देश के लिए प्रयुक्त हुआ है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इनमें सभी या इंडिया भारत दोनों? सही आंसर भारत इंडिया दोनों हो जाएगा। तो हमारा जो देश है कैसा होगा? राज्यों का एक संघ होगा, फेडरलिज्म की बात होगी। और ये अनुच्छेद 1 से हम लोग जब चलेंगे, अनुच्छेद डिटेल पढ़ाएंगे, एक एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद होते चला जाएगा। अभी भाग याद करना है और इससे रिलेटेड अनुच्छेद याद करना है। तो हम समझते हैं कि पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, इस सभी बच्चे को याद हो गया कि पहला नंबर में मेन चर्चा चलेगा अपने देश के संघ और राज्य का। जब दूसरा नंबर हम चलेंगे भाग, तो होगा कि यहां कौन रहेगा। देश बनाने से तो नहीं होगा, इस देश में रहने के लिए कोई बाहरी आ जाएगा तो हमारा देशवासी होगा क्या नहीं, वो हमारा नागरिक होगा कि नहीं, इस नागरिकता की चर्चा हमारे दूसरे भाग में किया गया है। अगर दू की बात समझें, भाग 1 तो सभी लोग को समझ में आ गया कि भाग 1 चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे भाग हो, सभी संघ एवं राज्य से संबंधित है। अब इसमें भाग 2 की बात अगर हम लोग करेंगे तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और ये हमारे अनुच्छेद 5 से 11 में ये नागरिकता की चर्चा की गई। कौन से व्यक्ति भारत में नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे, हम लोग एकदम सीक्वेंस में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पूरे जो भी अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित होंगे। जब हम भाग 3 की ओर चलेंगे तो भाग 3 में अब इन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा, तो इनके मौलिक अधिकार की चर्चा होगी। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा होगी और ये हम लोग जानते हैं 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया। यानी मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार आते हैं। फिर इसी प्रकार जब हम भाग 4 चलेंगे, 4 एक साथ आपको याद करवा देंगे। 4 में राज्यों को एक नीति बनाने के लिए कहा जाता है। राज्य का मतलब केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक नीति बनाइए कैसे सब लोग अच्छा करेंगे, आदर्श राज्य की कैसे स्थापना करेंगे, इसको नीति निदेशक तत्व कहते हैं। और किसी भी राज्य के नीति निदेशक तत्व ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है। बाद में हम लोग इसी में जो भी मेन संशोधन है 42वां संशोधन आपको पढ़ाएंगे, वो सबसे डिटेल होगा। और 1976 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4A चौथा क जोड़ा गया और इसी को मूल कर्तव्य कहा गया। और मूल कर्तव्य आप समझ गए, ये 51A या 51 क के अनुच्छेद से हमारे पास ये जुड़ा है और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो आप जानते हो कि मूल कर्तव्य 1976 में 42